नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है। और अभी अभी क्या हुआ है, आपकी आकृति की क्लास खत्म हुई है और उसके बाद आपकी किसकी क्लास होती है? गणित की, जो हमारा सेट नंबर 10 होने जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो अब क्या करते हैं आगे? आपको सर ने बताया होगा शाम को आपकी, आज ध्यान रखना बच्चों, आज अभी देखो हमारे चैनल पर एक क्लास लगी हुई है 7 बजे से ओएमआर के बारे में। ठीक है। ओएमआर के बारे में एक क्लास लगी हुई है, तो उसे अभी से शेयर कर दे सभी के पास। जो जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो छात्र क्या करें, उसे अभी से शेयर कर दें। ठीक है मेरे से क्या करना है, वो क्लास अभी से शेयर करनी है और सभी को बता देना है कि आज ओएमआर के बारे में सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है राज कृष्णा जी, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, आप नए छात्र हो शायद आज। ठीक है। मैथ की क्लास में तो नहीं हो शायद, और उन क्लासों को लेते होंगे। ठीक है। तो लगातार कंटिन्यूस हमारे साथ। ठीक है। 60 क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, फिर जोरदार क्लास लेके आने वाले हैं सुबह 9 बजे से। ठीक है। ठीक है राजकिशोर जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गणेश जी गुड इवनिंग। ठीक है राजकृष्णा गुड इवनिंग। और ऋषुराज गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है। तो आपको क्या करना है मेरे शेरों, क्या करना है? कल की क्लास के लिए आज ही अभी क्लास लगवा देंगे हम कुछ देर बाद, जैसे ही क्लास खत्म होगी। तो आपको वो क्या करना है, नोटिफिकेशन वो क्लास को लाइक करना है। ठीक है। और नोटिफिकेशन को ऑन करना है। सुबह जैसे ही 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो आपके फोन पर या जिस पर लेते हो ऊपर आ जाएगी नोटिफिकेशन। ठीक है लकी जी बहुत अच्छे, राज यादव बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है गणेश जी, तो अपने नंबर स्कोर बता देना कल के वाला कितना था, फिर समय ना गवाते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। ठीक है गणेश जी। और रोहित कुमार बघेल फ्री, ओके ओके ओके, फायरमैन आ गए, रोहित जी आ गए। ओके गुड इवनिंग रोहित जी। और ये है लकी, लकी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है चलो, ठीक है तो बढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करें क्लास, हम जब करें सभी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। कहाँ है पेन, कहाँ गया? पेन, चलो ठीक है, पेन यहाँ रखा था बच्चों। आगे बढ़ते हैं फिर। इस सवाल को कीजिए मेरे शेरों, सभी क्या करना है, ये सवाल करना है और गर्दा गर्दा मचा देना है। ठीक है। गर्दा गर्दा मचा देना है। ठीक है। ठीक है या नहीं? ठीक है मेरे शेरों। ठीक है। ओके मेरे शेरों। ओके, सभी को बात समझ में आ रहा है, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो रोहित जी आपने कितने लाइक सब्सक्राइब कर दिए? रोहित जी आपको सब्सक्राइब करने, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इसका आंसर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हरिओम। हेमंत जी 41 का, हेमंत जी आपका शायद कल एग्जाम था जो आप लाइव क्लास में नहीं आ पाए थे। तो आप कृपया उस क्लास के अपने नंबर हमें बता दीजिए कितने आए थे। ठीक है। कल जो आपका, जहां आप तैयारी कर रहे हो ऑफलाइन, ऑनलाइन तो हमारे साथ जुड़ चुके हो, तो आप हमारे भी स्टूडेंट हुए अब, और है हमारे स्टूडेंट अब। ठीक है। तो आप अपने नंबर बता देना कितने आए थे। ठीक है गणेश जी बहुत सबसे पहले आंसर देते हैं, गणेश जी हेमंत जी बहुत अच्छे। ठीक है, सबसे पहले आंसर देता है ये बच्चा। ठीक है। तो सभी आंसर दे, तयंक क्लास में शायद अभी आए नहीं है, तो तयंक भी आ जाए। ठीक है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दें, कल आपके लिए, कल आपके लिए, ठीक है गणेश जी, और सारे जो भी छात्र रहे हैं, 76 नंबर आए थे 80 में, तो बहुत अच्छे। ठीक है गणेश जी बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा स्कोर है आपका, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है। ठीक है। ठीक है गणेश जी बहुत अच्छा। ठीक है। तो आपके लिए हम कल 9 बजे से किसकी, मैथ की क्लास लेंगे। ठीक है। तो ठीक है मेरे शेरों, क्या करेंगे, और वो क्लास अभी से लगवा देंगे हम क्लास खत्म होने के बाद। तो आपको वो क्या करना है, क्लास शेयर करनी है कि कल 9 बजे से मैथ की क्लास होने वाली है जोरदार तरीके से। ठीक है मेरे शेरों, कितने जोरदार तरीके से, आपको पता ही है मैथ कैसा चल रहा है अपना। ठीक है। ठीक है मेरे शेरों, फिर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में आपको एक और बात बता दें, ये तो क्लास होगी आपकी, 60 क्वेश्चन होंगे इसमें। 60 क्वेश्चन आप सोच ही सकते हो, समझ ही सकते हो, मैथ के 60 क्वेश्चन कितने बड़ी बात होती है। सभी क्या करते हैं, 1 घंटे 20 क्वेश्चन कराते हैं, हम 2 घंटे में कोशिश करेंगे 60 क्वेश्चन कराने की। ठीक है मेरे शेरों। और उसके बाद थोड़ी तबीयत खराब है, तेज आ चुके हैं, तेज बहुत स्वागत है। उसके बाद मेरे शेरों क्या है, उसके बाद आपकी 3 बजे से क्लास होगी किसकी, आकृति की, और आपको बता दें ये भी आपकी लंबी क्लास होगी। ठीक है। अभी सर शायद बता देंगे आपको, उमर भरवाएंगे उस क्लास में, इसके बारे में भी। तो हो सकता है इसमें आपकी दो लंबी क्लास चले, ये 1.5 से 2 घंटे की क्लास चले। ठीक है। इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में ही बताएंगे आपको साथ के साथ। ठीक है।
तो तीन तीन बजे से क्लास चलेगी और इसमें 80 क्वेश्चन कराएंगे सर आपको, हो सकता है। ठीक है, और सर बता देंगे आपको 7 बजे वाली क्लास में कि ये कितनी देर की क्लास चलेगी। आकृति मैराथन होने जा रही है आपकी गणित की, और आकृति की मैराथन होगी आपकी कल। ठीक है, बता देंगे सर कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन कराए जाएंगे। हो सके तो 80 की जगह 100 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं अगर लंबी क्लास चली तो। नहीं तो आपको बताइए 1 घंटे की तो आपकी वो क्लास होती है, उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, तो सर से बात करके अगर आप चाहते हो आकृति की क्लास अगर लंबी हो, मैराथन हो, 80 से 100 क्वेश्चन चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर आकृति की भी क्लास लगाई जाए 3 बजे से। ठीक है, कि जिसमें हमारे 80 के आसपास क्वेश्चन हो या 100 के आसपास क्वेश्चन हो, आप जितने बताएंगे उतने लिए जाएंगे। ठीक है, सर को बता दिया जाएगा, सर को हम बता देंगे कि बच्चों की डिमांड है, इस तरीके के कीजिए। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। देखिए ये क्या कह रहा है, 4 घंटे 4, 6, 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है वे चारों घंटे इकट्ठी 12 बजे बजे, तो वो एक साथ कब बजेंगी? तो 4, 6 का क्या लो, 4, 6, 8 और 14 का क्या लेना है मेरे शेरों? लासा। कितना लेता है लासा? 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 और 2 से 7, 2 से 1 बार, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 7। ठीक है, 2 से 1, 2 से 3, 2 से 1, 2 से 7। अब 3 से काट दो, 1 1 7, अब 7 से काट दो, कितना? 7, 3, 21। ठीक है, 21 और 8 कितने हो जाएंगे? 21 गुणा 8, 8 × 8, 8 दूनी 16। ये क्या निकल के आई मेरे शेरों? सेकंड। ये क्या निकल के आई मेरे शेरों? ठीक है, चीताओ। ठीक है, गर्दा बचाना है। ये क्या निकल के आई? सेकंड में क्या करना है? 60 का भाग देना है। ये 60 दूनी 120, तो 48, तो 2 मिनट 48 सेकंड को क्या कर देंगे मेरे शेरों? 12 बजे में 2 जोड़ देंगे तो 2 मिनट 48 सेकंड, तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड इसका सही आंसर होगा 42 का। ए गणेश हेमंत का सबसे अच्छा आंसर था। सर 12 आवर मैथाथन करवाइए। अरे वेदांत शुक्ला, आपका डाटा खत्म हो जाएगा, फोन हीट हो जाएगा। अगर 12 घंटे की करा दी तो हम तो करा देंगे, टेंशन ना ले, हम तो करा देंगे वेदांत जी मेरे प्यारे। ठीक है, 12 घंटे की करा देंगे, डाटा नहीं रहेगा, फोन हीट हो जाएगा, लैपटॉप में लेते हो वो फट जाएगा 12 घंटे लगातार चली तो। ठीक है वेदांत जी, तो बेटा देखो बहुत सारे चैनल कराते हैं, मैं कहना नहीं चाहता कुछ। वो क्या करते हैं पता है आपको? हम 60 सवाल कराएंगे लगभग लगभग 2 घंटे में। 2 घंटे में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो 60 सवाल पता है कितनी देर में कराते हैं? आपके 5 घंटे में। ठीक है, 4 घंटे में। हम ऐसा काम नहीं करते, हम आपके साथ खिलवाड़ नहीं करते, हम आपके समय के साथ खिलवाड़ नहीं करते। ठीक है, हम आपकी स्पीड बनवाएंगे, जल्दी से जल्दी करवाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप ले लोगे तो ठीक है, 12 घंटे की चलाएंगे वेदांत जी आपके लिए। चलो कोई, सर से आप सिफारिश करना। सर बताते हैं कि क्लास कब लगेगी, तो आपको सर को बताना है। ठीक है, हिंदी के ओमार के बारे में बताएंगे, तो जो जो समस्या है आप सर को बता सकते हो, सर ये वाली क्लास लगवाइए, ये कराइए, तो सर आपके लिए बताएंगे। फिर आप सर से कहना, फिर सर लगा देंगे। ठीक है, ठीक है मेरे शेरों, आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्या कह रहा है मेरे शेरों? देखिए, एक पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें से 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। 120 क्या है सदस्य? 120 जिसमें से 2/3 कौन है? पुरुष। तो इससे चालू काटो 40 बार, 80 कौन हो गए इसमें बेटा? पुरुष। कौन हो गए मेरे शेरों? पुरुष। कौन हो गए मेरे शेरों? क्या हो गए? पुरुष। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो? और शेष महिलाएं, तो महिला कितनी हो गई? 40 हो गई। 120 में से घटाएंगे तो 40 क्या हो गई? महिला। 40 क्या हो गई? महिला। और 12 महिलाएं सदस्यों के सिवा सभी विवाहित है, जिसमें से 12 तो विवाहित नहीं है, 12 की क्या शादी नहीं हुई। विवादित का मतलब होता है शादी, अविवाहित का मतलब होता है सिवाय विवाहित है। ठीक है, 12 महिला सदस्यों के सिवाय, तो 12 की क्या नहीं हुई? शादी। कितने की शादी हुई? 32 महिलाओं की शादी हुई। 32 महिला की क्या हुई? महिला की शादी हुई। शादी मतलब विवाहित है, तो कितनी महिलाएं? 32 महिलाओं की क्या हुई? शादी। तो 32 महिला, ऑप्शन कौन सा है आपका? बी मेरे शेरो। 42 का क्या आएगा? बी। ठीक है, और ये गलत आंसर देते हुए सभी। ठीक है, गणेश जी हेमंत 42 का बी आएगा। ओके ओके, 28 सही है, सही है, सही है, सही है मेरा हेमंत जी, सही है, सही है। क्या है देखो, 40 में से 12 घटा दीजिए जिनकी शादी नहीं हुई, घटाने में गलती होगी हेमंत जी, बहुत अच्छे। कितना आएगा? 28। सी आएगा, सी सही है। ठीक है मेरे शेरों, सी सही है। कितना सही है? सी, क्योंकि देखो 40 तो महिलाएं थी, जिनमें से क्या हुआ? 12 की शादी नहीं हुई। 12 की शादी नहीं हुई तो अरे आशीष ने तो क्या किया देखो, ऐसा बच्चा होना चाहिए, आशीष, मनीष, पुनीत, ऐसे बच्चे होने चाहिए। जो मैंने देखो मैंने क्या किया था, घटाने में गलती हो गई, तो इन्होंने क्या किया? लो सर भी लो,
हम तो बी देंगे, ठीक है। पर एक बच्चा था गणेश, तेज और ये मयंक, मयंक तयंक भी बेकार है, गधा है ये, ठीक है। तो और जो बच्चे थे, सर 24 घंटे मैराथन कराएंगे कराएंगे। देखो 24 नहीं, अब लगातार चलाएंगे मैराथन, टेंशन ना लें आप, ठीक है। गणेश जी बहुत अच्छे, तो कौन सा आंसर आएगा इसका? 28, ठीक है मेरे शेरों। आगे बढ़ते हैं फिर, इस सवाल को कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है मेरे शेरों। गणेश जी ऐसी इसी तरीके, देखो गणेश जी मैं आपको बता रहा हूँ, आपका बहुत अच्छा स्कोर है, आप अच्छे छात्र हैं, जो भी हैं हमसे दूर हैं अभी तो, ठीक है। हो सके तो कभी मिलना हमसे, और आपके लिए कुछ इनाम मिलेगा। जिस दिन हम पेपर जैसे ही वहां से निकलेगा, सभी एग्जाम सेंटरों से हमारे पास जैसे ही आएगा, तुरंत हम लाइव आएंगे, सॉल्यूशन पूरा कराएंगे, ठीक है। उस समय ध्यान रखना, उस समय पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। तो मेरे शेरों आपको उस समय क्या करना है, अपने नंबर जोड़ने हैं, कितने बने हैं, उसके बाद फिर मुझे बताना है, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। वेदांत जी आपको ब्लॉक कर दिए, कर दीजिए, कर दें। वेदांत जी अब अपनी हद में रहो, ठीक है। हद पार हो रही है, तुम्हारे मम्मी पापा ने आपको कुछ लक्षण नहीं सिखाए क्या? मम्मी पापा से भी इसी तरीके से बात करते हो आप? ये बताता है आपकी परवरिश कैसी है, ठीक है। तो अच्छे से रहो, ठीक है। 24 घंटे और 12 घंटे की मैराथन चल रही है, फिर भी आप ऊपर से बोलते जा रहे हैं कि ब्लॉक कर दीजिए, तो हद में रहिए, ठीक है। मम्मी पापा की तरफ देखिए थोड़ा, कैसे कमाते हैं वो, ठीक है। ठीक है ना, चलो इस सवाल का आंसर दीजिए वेदांत जी, करा दिए जाओगे? ठीक है, अभी करा देते हैं, आपको करा देंगे। आप ब्लॉक हो वेदांत जी, एक लड़का ब्लॉक होना है सर, ये वेदांत शुक्ला के नाम से, कह दिया आपकी, ब्लॉक हो आप वेदांत जी। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मेरे शेरों देखो, ये क्या है? एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, कितनी है ये? रेलगाड़ी है मेरे शेरों, 180 मीटर लंबी, ठीक है। ये क्या है? 180 मीटर लंबी, ठीक है। प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चाल क्या होती है? और समय कितना है मेरे शेरों? समय कितना है? समय कितना है? 18 सेकंड। तो चाल क्या होगी? दूरी बट्टे, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय होती है। तो 180 बट्टे 18, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 10, 180 बट्टे 18, 18 सेकंड का। तो रेलगाड़ी की प्लेटफॉर्म को, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई की, रुको रुको रुको, ठीक है। तो बेटा एक प्लेटफॉर्म और है, ये प्लेटफॉर्म है इसका, ठीक है। और प्लेटफॉर्म देखो मैंने आपको क्या बताया है, आपको क्या बताया, जब कोई रेलगाड़ी, ठीक है, जब कोई रेलगाड़ी क्या होती है, अपनी अगर किसी खंबे को पार करती है तो वो कितनी दूरी तय करेगी? अपनी दूरी को तय करेगी, ठीक है। कितनी दूरी को तय करेगी? अपनी दूरी को तय करेगी। और वो किसी के साथ सुरंग हो, ठीक है। देखो मैं कुछ 1 मिनट पहन लेता हूँ कुछ, देखो ये है आपका, ये है आपकी रेलगाड़ी, ठीक है। ये क्या है आपकी? ये रेलगाड़ी, ये क्या है? खंबा। अगर ये इसे पार करेगी तो देखो यहाँ से नंबर लगाया इसने, तो यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो इसने क्या किया? अपनी दूरी तय की। अब इसे मैं क्या बना देता हूँ? एक पुल बना देता हूँ, ठीक है। पुल बना देता हूँ या प्लेटफॉर्म बना देता हूँ या सुरंग बना देता हूँ। प्लेटफॉर्म जो वो होती है जहां से आप स्टेशन जो होता है आपसे, किस पे बैठते हो आप? रेलगाड़ी में बैठते हो। तो यहाँ से इसे पार करोगे, देखो यहाँ से तो नंबर लगा रहा है, लगा रही है रेलगाड़ी, तो यहाँ से नंबर लगा रही है। तो पहले तो यहाँ तक इसने प्लेटफॉर्म पार किया, यहाँ तक देखो, यहाँ तक क्या किया? प्लेटफॉर्म पार किया। इसके बाद फिर ये अपनी भी दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी पहले अगर किसी खंबे को पार करती है तो वो अपनी दूरी तय करती है, ठीक है मेरे शेरों। अगर रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो अपनी दूरी तय करती है, और किसी प्लेटफॉर्म और उसे पार करे वो, तो उसके साथ उसकी भी दूरी तय करती है। तो और 180 मीटर का ही क्या है? प्लेटफॉर्म में, क्या है? प्लेटफॉर्म। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 180 बट्टे 180 कितनी हो जाएगी? 360 मीटर। तो चाल कितनी आएगी? दूरी बट्टे, चाल कितनी आएगी? दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो 360 बट्टे 18, कितनी? 18 दूनी 36, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी, 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी सभी का आंसर सही था। गणेश जी बहुत अच्छे, ठीक है। गणेश जी देखो आप पढ़ने आए हो तो पढ़ा करो, ठीक है। ऐसी चीजें क्यों करते हो बस? ये तो नालायक बच्चे होते हैं जो होते हैं, ठीक है। उन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं रहता, अभी इस क्लास में चल दिए, कभी उसमें चल दिए, बदतमीज बच्चे होते हैं। तो आपको क्या करना है, अब की बार नवोदय पार, एक सीट अपनी फिक्स करनी है, ठीक है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ध्यान रखना, बहुत टाइम लगता है क्लासे लेने में और बनाने में, ठीक है। और सर आपके लिए कितना सोचते हैं पता है? अलग से नाइट में वो ओमार की क्लास लगा रहे हैं, ठीक है।
और सर कह रहे हैं कि ये आपके लिए मैराथन लाई जाए। ठीक है, लास्ट समय चल रहा है तो लंबी से लंबी जितने ज्यादा सवाल हो आप करें, और वही सवाल आते हैं आपके लिए जो हर साल पेपरों में आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो बेटा, ऐसे नहीं करते, समझदार बच्चे हो आप सभी। ठीक है, 44 कीजिए मेरे शेरों। ये क्या कह रहा है मेरे शेरों, राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में जा रही है। एक इधर जा रहा है, कौन जा रहा है, राज कितने की से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की थे, और इधर कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, इधर दूसरी तरफ राज और प्रेम, इधर कौन जा रहा है, प्रेम कौन जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं, 2 घंटे बाद एक दूसरे को कितनी दूर होंगे, 2 घंटे बाद विपरीत जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये इधर जा रहा है 2 घंटे में और ये इधर जा रहा है 2 घंटे में, तो 2 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, 2 घंटे में ये 3 × 2 6, ये कितनी कर देगा 2 × 2 4, तो दूरी कितनी दूरी पर तय होंगे, यहाँ से ये 6 किलोमीटर ये यहाँ जाएगा और यहाँ से ये कितने जाएगा, ये 4 किलोमीटर इधर जाएगा, तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, कितनी दूरी पर होंगे 10 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन कौन सा आएगा मेरे शेरों, ए। ऑप्शन कौन सा आएगा मेरे शेरों, ए। इसे और कैसे कर सकते हैं, जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चालें जुड़ेंगी। ठीक है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, चालों को जोड़ देते हो, 3 + 2 कितनी हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा के केस में। ठीक है, विपरीत दिशा के केस में। ठीक है, और फिर आपके पास समय कितना दे रखा है 2 घंटे, 2 घंटे, तो दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी कितनी आ जाएगी मेरे शेरों 5 × 2 10 किलोमीटर। ठीक है, और समान दिशा के केस में चालें घटती हैं, समान दिशा के केस में क्या होती है, चाल चाल क्या होती है मेरे शेरों, घटेंगी, चाल क्या होंगी, घटेंगी। ठीक है, ठीक है ना मेरे शेरों, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। ऋषुराज बहुत अच्छे, ऋषुराज अच्छे बच्चे हो आप, प्रकाश चंद बहुत अच्छे, सुनीता और ऋषुराज बहुत अच्छे, गौरव। ठीक है बच्चे, आंसर क्यों नहीं दे रहे, सभी आंसर दें। ठीक है, और गणेश जी हेमंत जो है आप अच्छे छात्र हो। ठीक है, तो पढ़िए अच्छे से। ठीक है, आज सुबह भी एक बच्चे की मेरे पास देखो कॉल आई थी, सर आज क्लास नहीं हो रही, तो आज हमने उन्हें बताया था इसी टाइम होगी, पर हम उसी चीज को सोचते हुए 2 बच्चों के मैसेज आए थे, एक की कॉल आई थी, तो उसी चीज को सोचते हुए कल फिर आपके लिए एक मैराथन लेने जा रहे हैं हम। ठीक है, गणित की बेटा 2 से ढाई घंटे लगातार खड़ा खड़ा रहना पड़ता है, यहाँ पैरों में दर्द होने लग जाता है, फिर भी आपके साथ खड़े हैं हम। ठीक है, जितेंद्र सोनी बहुत अच्छे, मयंक सिंह बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को कीजिए, ये क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 5 शेष बचे। बेटा इस तरीके का सवाल हर सेट में मिलता है। ठीक है, सभी अच्छे बहुत अच्छे रहते जी। ठीक है, इस तरीके का सवाल हर सेट में मिलता है, तो आपको क्या करना है, ये सवाल है रट लेने बेटा जितनी बार। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो देखो 10 क्लास हो गई और एक मैराथन हो गई, कल और हो जाएगी, तो एक मैराथन में कम से कम 3 क्लासें बनती है, तो कल की एक हो जाएगी, तो 2 मैराथन में तो 6 क्लास हो गई, और 8 क्लास के आसपास ये 14 से 15 क्लास हो जाएंगी अगर आप देखोगे तो। इन सारी क्लासों को कर लो, और हिंदी की मैं सच बता रहा हूँ, हिंदी की आप पढ़ो। ठीक है, पूरी प्ले लिस्ट खत्म कर लो, अभी भी टाइम है, बेहतरीन कंटेंट के साथ। और जो बच्चा बाद में देखेगा ना हमारी क्लास है, जैसे ये अभी जनवरी में पेपर है, इसके बाद में जो नेक्स्ट तैयारी करेगा वो भी देखेगा ना, उसके लिए भी रामबाण साबित होगी ये क्लास है। ठीक है, ठीक है मेरे सिर, और हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, और सारी नवोदय की जो भी अगर इंफॉर्मेशन आया करेगी वो भी दिया करेंगे आपके नवोदय के बारे में, रिजल्ट कब आएगा और क्या कैसे करना है वो भी देंगे। और आज की क्लास से जुड़ना ना भूलें, सर ने वो क्लास लगवा दी है, तो आप क्या करेंगे, उस क्लास को क्या करेंगे, अभी शेयर कर देंगे कि ओमार के लिए ये क्लास जरूर देख लेना, कैसे भरनी है कैसे नहीं भरनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सवाल को, तो इसमें क्या करेंगे, 557 में से 6 घटा देंगे, शेष बचे, और 2037 में से क्या घटा देंगे 5, तो 16,552, और ये कितना आएगा 2032। ठीक है, 16, इसका क्या ले देते हैं बेटा, बड़ी से बड़ी, जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले ना, सबसे पहले क्या ले देते हैं मासा। ठीक है, क्या ले देते हैं मासा। ठीक है मेरे से क्या ले देते हैं, हेमंत जी बहुत अच्छे, हेमंत जी बहुत अच्छे, गणेश जी बहुत अच्छे, सी आ गया। सबसे पहले आंसर देता है ये बच्चा, जो गणेश है सबसे पहले आंसर देता है। ठीक है हेमंत जी, आपसे हम मिलेंगे कभी ना कभी। ठीक है,
और इस बच्चे ने आज तक कोई फालतू कमेंट नहीं की जब से हमारे साथ जुड़ा है। और बहुत टाइम हो गया इसे, शुरू से जब तक क्लासेस स्टार्ट हुए जब से शायद इसने हमारी सारी क्लासेस देखी हैं, गणेश ने। ठीक है, हेमंत है जो, और इसने आज तक फालतू कमेंट नहीं की, अपना पढ़ता है और अच्छे से पढ़ता है ये बच्चा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार देंगे 0, 13 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 8, या कितना आएगा 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 380 का क्या लेंगे फिर, इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा 5 बार, 5 अट्टू 40 और 5 × 3 = 15, 4 बार। ठीक है, 0, और 4 × 8 = 32 का 3, और 4 × 3 = 12 और 3 = 15, तो कितना आएगा 2 3 1, कितना आएगा 2 3 1, सही है ना, 2 3 1, फिर इसका इसमें देंगे। बेटा कहीं गलती हो रही है, मुझे लग रहा है कहीं पर गलत हो गया है, फिर भी देखते हैं चलो। 0 आएगा, 0, 1 मिनट देखते हैं, कहीं गलती हो गई। 16 57 में से कितना घटाएंगे हम, 6 घटाएंगे। ओके ओके बच्चों, यहाँ कितना आएगा 1, हो गया ही नहीं गलती, मैंने क्या कहा था, हो गई गलती। कितना आएगा यहाँ 1, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ कितना आएगा 1, तो यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है, अब 4 बार इसकी देखो, अब 4 बार, 4 × 1 = 4, और 4 × 8 = 32 का 3, 4 × 3 = 12 और 3 = 15, यहाँ कितना आएगा 8, कितना आएगा मेरे शेरों 8, और यहाँ कितना आएगा 2, 2, और यहाँ 1, यहाँ कितना आएगा 1। अरे पूरा ही शुरू से कर देते हैं, चलो यहाँ से कर देते हैं, 1 मिनट। चलो देखो, घटाने में गलती हो गई थी शुरू में, ठीक है, तो वहां से गलत हो गया। 16 5 7 में से कितना घटाएंगे मेरे शेरों, 6 घटा दो, तो कितना आएगा 1 5 6 1, कितना आएगा 1 5 6 1, और कितना 2 0 3, 7 में से कितना घटा दो, 5 घटा दो, तो कितना आएगा 2 3 0 2, तो इनका क्या ले दो, इनका क्या लो दो, मासा। तो मासा लेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार, 16 5 1, कितना आएगा 1 8 1 8, यहाँ कितना बचेगा मेरे शेरों, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा 3, 381, 381 हो गया। यहाँ तो यही रहेगा 16 5 1, कितने बार 4 बार, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32 का 3, 4 × 8 = 32 का 3, और 4 × 3 = 12, 12 और 3 = 15, 12 और 3 = 15, यहाँ कितना आएगा मेरे शेरों 6, यहाँ सॉरी 11 में से ये जाएंगे तो 7। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आएगा 1, और इसका देंगे तुम किस में, इसमें तो 3 बार, 3 बार दोगे ना, तो कितना आएगा 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, और ओके 3 एकड़ 3, तो कितना आएगा 127 आ रहा है ना, 127 ऑप्शन सी में, 127 ऑप्शन सर आप। क्या किया है गलत, समझ में नहीं आया। माइनस करने में, अच्छा माइनस करने में गलत किया, हाँ ठीक है अब सही हो गया, बहुत अच्छे बताया, चलो कोई नहीं, ये चीजें हो जाती हैं, अब सही हो गया। ठीक है ना गणेश जी, गणेश जी सही है ना, ठीक है, ठीक है गणेश जी, करिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट सवालों को करते हैं। आज अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं बच्चों। 40, 40 को देखिए, ये क्या कह रहा है, देखो देखो मैं गारंटी देता हूँ, 4 से 5 साल हो गई लगातार पढ़ाते पढ़ाते नवोदय का, ठीक है, ऑफलाइन में, और मैं इस बार की गारंटी देता हूँ, ये सवाल है ना जो 100% लिखवा लो मेरे से, 100%, 100% गारंटी देता हूँ, इस सवाल को रट लेना, इस तरीके के सवाल को 100% गारंटी देता हूँ, इस तरीके का सवाल आना है आपके पेपर में, तो आना है, और जिस दिन बात हो तो मुझे बता देना, ये क्लिप निकलवा के रख लेना, ये इस तरीके का आएगा। ठीक है, सन 2014-15 से और 13 से स्टार्ट हुआ है ऐसा सवाल, ठीक है मेरे शेरों, सन 2013 से स्टार्ट हुआ है ऐसा सवाल, और अभी तक चल रहा है। ठीक है, अभी तक नवोदय वालों ने चेंज नहीं किया ऐसा सवाल लाना, और अभी भी आएगा। ठीक है, 40 का आ भी चुका है एक बच्चे का, ये आ चुका है गणेश का, बहुत अच्छे गणेश। ठीक है, और सभी देखो कॉपीराइट मारेंगे, अब ये पुनीत तो कॉपीराइट मारा है, इसने तुरंत सॉल्व किया है, तो ठीक है, ठीक है, तो ये सवाल आएगा, सन 2013 से लगातार आ रहा है, और इस तरीके का आएगा। अभी पहले तो मैंने क्या बताया, सभी के नाम लिख लो, एक परीक्षा में रोहन ने सुरेश से 15 अंक अधिक, और गौरव और सुरेश, ठीक है, कौन कौन है आपके, रोहन, गौरव, और कौन है आपके, सुरेश, कौन है आपके,
सुरेश, 3 नाम है ये। कौन है? 3 नाम है। एक परीक्षा में रोहन ने सुरेश से 15 अंक अधिक। ठीक है, तो किसी एक की किसके पूछे उसी के मान लो। रोहन की पूछे तो रोहन के क्या मान लो? एक्स। ठीक है, जिसके पूछे उसके एक्स मान लिया करो, तीनों के नाम लिख लिया करो। ठीक है मेरे शेरों, ठीक है ना? हाँ बहुत अच्छे मेरे शेरों। अब क्या कह रहा है? एक परीक्षा में रोहन ने सुरेश से 15 अंक अधिक। रोहन ने किससे? सुरेश से 15 अंक अधिक। रोहन ने सुरेश से, तो सुरेश के 15 अंक कम होंगे। होंगे, ठीक है। और गौरव ने सुरेश से 10 अंक कम प्राप्त किए। गौरव ने सुरेश से, सुरेश के कितने? x-15, और इससे भी 10 अंक किसने प्राप्त किए? गौरव ने। और तीनों का योग कितना है? 110। अब सभी का योग कर लो। x और x, और ये प्लस, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस के 25, और ये प्लस के x और माइनस के 15, कितना हो जाएगा? 110। ये तीनों का योग कितना आएगा? 3x, और ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपकी 40। 40 हो जाएंगे, और बराबर 110। ये इधर किसका है? माइनस का। मेरे शेरों किसका है ये? माइनस का। किसका है मेरे शेरों? माइनस का। किसका है? माइनस का। तो इधर जाके किसका हो जाएगा? ये प्लस का। 3x बराबर 110 प्लस 40। 3x बराबर 150। x बराबर कितना होएगा? 50। x बराबर कितना हो जाएगा? 50, ऑप्शन ए। और रोहन की पूछे, रोहन की कितने अंक? x बराबर 50, ऑप्शन ए। बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आया मेरे शेरों, बहुत अच्छे। इसी तरीके से लगे रहिए, ठीक है ना? इसी तरीके से लगे रहना। और जो बच्चे, रीना कुमारी बहुत अच्छे, कुमारी संध्या, देखो कुमारी संध्या आपका बहुत स्वागत है। आप शायद पहली बार मिले हो हमें, ठीक है। और आपको बता दें, हम एक बार और बता दें, कल आपके लिए हमारी वैसे डेली क्लास का बताएं आपको, 3 से किसकी होती है? आकृति, जो सर के द्वारा ली जाती है, ठीक है। और 4 से किसका होता है? आपका मैथ का, ठीक है, मैथ। और 7 बजे से क्या होता है मेरे शेरों? क्या होता है? हिंदी का। ये दोनों क्लास ली जाती है सर के द्वारा, ठीक है। दोनों क्लासें मेरे द्वारा लिया जाता है मैथ, और बेहतरीन कंटेंट के साथ हिंदी की क्लास ली जाती है सर के द्वारा आपके साथ, आपके लिए। और वो उसकी 23 से 24 क्लासें हो चुकी हैं, शायद देख लेना एक बार, प्ले लिस्ट है बनी हुई। और इसकी भी, मैथ की भी प्ले लिस्ट बनवा देंगे, आकृति भी प्ले लिस्ट बनवा देंगे आपके लिए। प्ले लिस्ट है, आप उसमें जाओगे तो, चैनल पर जाओगे तो, और वो सारी क्लासें देख लेना, ठीक है। अभी आप जो पीछे से आई हैं, और कल आपके लिए बता दें, कल 9 बजे से आपकी एक मैथ की मैराथन होने जा रही है, बेहतरीन, ठीक है। और जुड़ना ना भूले, और क्लास लगवा दी जाएगी। और उसके बाद में 3 बजे से फिर एक और मैराथन होने जा रही है। आप सर से बात करना, सर जब ओमार के बारे में बताएंगे कि सर कल 3 बजे से मैराथन होगी या नहीं, वो बता देंगे सर आपको, ठीक है मेरे शेरों। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। रानी रीना जी, इतने की आवाज गुणन का, अगर आवाज गुणनखंड पूछे, देखो एक होते हैं गुणनखंड, एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड कैसे होते हैं? देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, जैसे मैं पूछूं मेरे शेरों, किसके? 24 के क्या पूछे हैं आपसे? क्या पूछे हैं? 24 के क्या पूछे संध्या जी? ठीक है, चलो देखिए ये क्या है, 24 के क्या पूछे आपसे। अगर गुणनखंड पूछे ना, तो एक का भाग कितने बार जा रहा है? 24 बार। ट्रिक होती है ये गुणनखंड निकालने की, जिसमें वो उससे छोटी संख्या है, जिसमें क्या जाए, उसका भाग जाए। तो 2 का फिर कितने बार? 12 बार। यहाँ लिख दो 12, ठीक है। अब किसका? 3 का कितने बार? 8 बार। फिर 4 का कितने बार? 6 बार। और सारे हो गए, देखो फिर 6 के बाद में 8 का दोगे, 3 भी आ रहा है यहाँ। तो ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड। ये क्या हो गए मेरे शेरों? गुणनखंड। ये सवाल नहीं बता रहा। और इसके मैं अभाज्य गुणनखंड पूछू ना, क्या पूछू मेरे शेरों? अभाज्य गुणनखंड क्या पूछू इसके मैं शेरों? अभाज्य गुणनखंड। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। ये इसके क्या हो जाते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अगर हम किससे? एलसीएम वाली विधि से निकालेंगे। तो 47 का डी आने लग गया, बहुत अच्छे निकालते हैं। तो 2 7 3 0 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो 2, अब इससे 2, 2 से 2, 1 2 3 6, 1 2 3 6, और 2 6 12, 2 5 10। अब देखो मेरे शेरों, मेरे शेरों किससे जा रहा है? किससे जा रहा है? 10, और ये कितना हो गया? 10 15, 3 से जा रहा है। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 के बाद 12, और 5 15, 5 15। अब 3 से जा रहा है? नहीं जा रहा। अब 3 से जा रहा है? नहीं जा रहा। 1 मिनट। अब 3 से जा रहा है? नहीं जा रहा। फिर क्या करेंगे? 5 से देंगे पनम 45, और 5 एकन 5। अब कितने से आ रहा है? 7 से आ रहा है। कितने बार? 13 बार। 13 से 1 बार। कितनी संख्या हो गई देखो? 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की, गुणनखंडों की कितनी हो गई? 5। तो ऑप्शन डी सभी बच्चे करिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। इस सवाल को कीजिए सभी, ठीक है। इस सवाल को कीजिए सभी, ठीक है मेरे शेरों। इस सवाल को सभी कीजिए,
बहुत। 47 का डी है रजत कुमार, बहुत बहुत अच्छे रजत जी। रवि जी, लकी जी, ठीक है, बहुत अच्छे। जितेंद्र सोनी बहुत अच्छे। ऋषिराज बहुत अच्छे। हेमंत जी बहुत अच्छे। मयंक बहुत अच्छे। ठीक है, इस सवाल को कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है मेरे शेरों, ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखो, मैंने देखो मैं क्या करूंगा आपके लिए, चलो मैं खुद सोच रहा हूँ, ठीक है, सर से बात करके मैं आपके लिए एक क्लास लेने जा रहा हूँ। ठीक है, वो बहुत अच्छी क्लास रहेगी वो। ठीक है, क्या रहेगी, बहुत अच्छी क्लास रहेगी। उसमें मैं आपको बताऊंगा विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम। ठीक है, सोच रहा हूँ मैं, अगर हो सके तो टाइम अगर मैनेज हुआ तो करेंगे इसे। ठीक है, बहुत अच्छी रहेगी, विभाज्यता नियम बताऊंगा, बहुत अच्छी क्लास रहेगी नवोदय वालों के लिए। और उसके साथ ही क्या बताऊंगा, और बेटा ये कंपटीशन वाले भी जो भी हैं वो भी देख सकते हैं इस क्लास को। ठीक है, जिनके बड़े भाई जो भी हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, विभाज्यता नियम। और इसके साथ बताऊंगा मैं कुछ इकाइयों के बारे में, इकाई के बारे में, इकाई के बारे में। ठीक है मेरे शेरों, इन्हें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसकी एक क्लास रखूंगा, लगभग लगभग 1 घंटे की होगी। ठीक है, जिन्हें जो परेशानी आती है ना वो सभी देखें, और कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं, जिनके बड़े भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं वो। ठीक है, तो उनके लिए लेके आऊंगा मैं ये क्लास। तो देखेंगे, मैं आपको एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इस क्लास के लिए, और बहुत अच्छी क्लास रहेगी जी, ये वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। तो इसे सॉल्व कर लीजिए सीधे, कितना आएगा, 40 और 1 41 बट्टे 4, माइनस के 7 दूनी 14 और 1 15 बट्टे 2। तो सीधे पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, नीचे एलसीएम 4, 41 माइनस 2 15 दूनी 30, तो कितना आएगा, ये पूरा सॉल्व करके 11/4 कितना आएगा, ये 11/4। अब इसे सॉल्व करते हैं, पूरा सवाल लिख लो। 11/4 भागा 3/4 का 2/3 प्लस 3। इसके बाद में क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ, क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ। ठीक है, 1 मिनट देख लो मेरे शेरों, सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ को क्या बोलते हैं, का, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। कोष्टक को सॉल्व करते हैं, रेखा कोष्टक, फिर आपका छोटा कोष्टक, फिर कौन सा, मझला कोष्टक, फिर कौन सा, बड़ा कोष्टक। कौन सा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ठीक है मेरे शेरों, तो इसे सॉल्व करेंगे, 11/4, तो 2 से 2 गए 2 बार, इससे ये 1 बार, तो भागा 1/2 प्लस 3। तो ये कितना आएगा, 11/4 गुणा 2/1 प्लस 3, इससे ये 2 बार, तो कितना आएगा, 11/2 प्लस 3, एलसीएम 2, 11 प्लस 6 कितना आएगा, 17/2, यानी कि 8 सही 1/2, 8 सही 1/2 किसी में है, 8 दूनी 16, 8 सही 1/2, हाँ ये रहा मेरे शेरों, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है सर, जल्दी कराओ, रोहित कुमार बघेल, प्लीज 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 प्लीज। रोहित जी कहीं जा रहे हो क्या आप, क्यों रोहित जी, बेटा करा रहे हैं, अच्छे से करा रहे हैं, जल्दी करा देंगे, फिर वो भी क्या मतलब का कि जल्दी करा दें और समझ में ना आए आपको। ठीक है, हमारे पास 1 घंटा है बेटा, 1 घंटे में करा देंगे हम। ठीक है रोहित जी, अभी देखो अभी तो, ठीक है, डी आ रहा है सभी का, बहुत अच्छे। इस संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम देखो, मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ, और उसमें बेटा आरोही क्रम के बारे में बताऊंगा मैं उसी क्लास में। ठीक है, उस क्लास में कोण के बारे में बताऊंगा, कोण के कितने कोण होते हैं, और मुझे लग रहा है आना ही है उस सवाल में से, कोण के बारे में बताऊंगा, वो सवाल जरूर लगाऊंगा मैं कई दिन से सोच रहा था, पर यहाँ यहाँ की ध्यान आ जाती है, फिर यहाँ से जाते हैं स्टूडियो से बाहर चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं क्लास को, तो उस सवाल को मैं लगाऊंगा। ठीक है, देख रहा था मैं उसमें, लास्ट 2 साल से आ रहे थे सवाल। ठीक है, उस सवाल को जरूर लेना है। ठीक है, ध्यान करके लेना है वो सवाल। ठीक, तो क्या करते हैं बेटा, आरोही क्रम क्या होते हैं, आरोही क्रम क्या होते हैं, आरोही क्रम, और एक होता है आपका अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में कितने अक्षर है मेरे शेरों, 3 अक्षर है। ठीक है, अवरोही में कितने अक्षर है, 4 अक्षर है। तो इसमें पहले सबसे छोटी संख्या आती है, कौन सी संख्या आती है, छोटी संख्या। इसमें पहले बड़ी संख्या आती है, कौन सी संख्या आती है, बड़ी संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या आती है मेरे शेरों, बड़ी संख्या। कौन सी संख्या आती है मेरे शेरों, बड़ी संख्या। ठीक है, आती है, तो फिर अब इनका पहले ले लो एलसीएम, अगर इस तरीके से करते हो, अगर छोटी संख्या मिल जाए तो एलसीएम, नहीं तो भाग विधि से करते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे शेरों, 30, 30 आएगा। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो, 3 का अगर 30 में दोगे तो कितने बार, 10 बार, 10 के ऊपर वाले से गुणा करोगे तो 20, कॉमा लगा लिया। इसका इसमें कितने बार, 15 बार। इसका इसमें कितने, 6 बार, 5 6 30 और 6 6 42। अब इनमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है,
सबसे छोटी संख्या देखो 15 वाली है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 15 वाली, तो बीच वाली। तो 1/2 क्रम लिख रहा हूं मैं आरोही। उसके बाद में कौन सी वाली है? 2/3, 2/3। फिर कौन सी है? 7/5। तो ये कौन सा क्रम हो गया आपका? आरोही क्रम। कौन सा? आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया मेरे शेरों? आरोही क्रम। ठीक है, कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। आ गया ना समझ में सभी के? तो ऐसा कौन से में दे रखा है? 1/2, 2/3 और बी दे रखा है सभी का। और सभी का आ रहा है 48 का बी। रजत राज बहुत अच्छे, मयंक जी, ऋषुराज। और सबसे पहले आंसर किसने दिया था? हेमंत जी बहुत अच्छे। ठीक है, सभी का है। सतीश, श्रवण ठाकुर बहुत अच्छे। श्रवण ठाकुर आप नए आए हो, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक है, ठीक है श्रवण ठाकुर, और आप दोबारा से क्लास को देखना, सारी इन्फॉर्मेशन शुरू में मिल रखी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इस सवाल को कीजिए। ये सवाल क्या कह रहा है? जोड़ करना है 5.6। ये तो सवाल सिंपल है, 0.65 और 2.678 0 0 0 0। जोड़ कर दो, कितना आएगा? 8, 7 और 5 12, छित्ती 18 और 1 19, 7 और 1 8। 8, तो 8.928, 8.928 ऑप्शन ए, 8.928 ऑप्शन ए। ठीक है, 8 दशमलव, गणेश जी बहुत अच्छे, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंपल सवाल था ये तो। ठीक है गणेश जी, इस सवाल को कीजिए। ये क्या कह रहा है कि निकटतम 1000 तक। बेटा निकटतम 1000, उस क्लास में मैं निकटतम मान ही बताऊंगा। ठीक है, कुछ चीजें लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी से उस क्लास में क्या क्या बताना है, आपको बताना है निकटतम मान। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा देखो, 2 5 6 7 0, 2 5 6 7 0 को निकटतम 1000 में व्यक्त कीजिए। 2 5 6 7, एक निकटतम 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तक आना है। ठीक है, कहाँ तक आना है? यहाँ तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इसे 5 पर आप क्या करो? बैठ जाओ। आप क्या करो? बैठ गए ये। ठीक है, ये आप क्या करें? बैठ गए। ठीक है, इससे फिर आगे वाली संख्या को देखते हैं। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो ये आप क्या करोगे? उससे एक छीन लोगे। ठीक है, अगर उसमें क्या है? 5 या 5 से ज्यादा है तो उससे ऐसे ला, उससे कहोगे दे, इधर दे, मुझे एक दे। तो उससे क्या करोगे आप? एक ले लोगे उससे। ठीक है, छीन लोगे उससे एक। तो इससे एक ले लेगा ये, 5 या 5 से ज्यादा, और बाद बाकी को क्या कर देगा? वो जीरो कर देगा, जा एक छिना के उसे भगा देगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो ये 6, इसके इससे एक छीन लिया तो 6 हो गया, और ये 0 हो गई। तो निकटतम किस तक हो गया? ये निकटतम 1000 तक। निकटतम 1000 तक ऑप्शन क्या आ रहा है इसका? सी। ऑप्शन क्या आ रहा है? सी, निकटतम 1000 तक। ठीक है मेरे शेरों, ऑप्शन सी। बहुत अच्छे मेरे शेरों, बहुत अच्छे। सभी का आंसर आया था। सबसे पहले किसका आंसर आया था इसमें? सभी से पहले, सभी का वही है, एक बच्चा देता है सबसे पहले। और सभी दे रहे हैं, मयंक, सरवण ठाकुर, सुनीता दे रही है, रजत कुमार दे रहे हैं, लकी और मनीष दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, विमलेश, पुनीत, तेज, बहुत अच्छे तेज, जितेंद्र सोनी, रचित चौधरी दे रहे हैं, सतीश कुमार दे रहे हैं, राजकिशोर दे रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा, थम्स अप करें, क्लास अच्छी लग रही है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को कीजिए। ये सवाल क्या कह रहा है? 6 7 5 0 में अंक 7 व 6 अपना स्थान बदल ले। अंक 7 और 6 के स्थान बदलवा दो। तो 9, 6 की जगह क्या कर दो? 7, और इसकी जगह क्या कर दो? 6। तो 7 6 5 0, ये क्या हो गई? नई संख्या। और बेटा मूल संख्या द्वारा नई संख्या में अंतर। बेटा मूल संख्या होती है पहले वाली संख्या। मूल संख्या क्या होती है? पहले वाली संख्या। मूल संख्या क्या होती है? पहले वाली संख्या क्या थी? इसका क्या बताना है आपको? अंतर। ये क्या थी? मूल संख्या। ये क्या थी? मूल संख्या। ये क्या थी? मूल संख्या। 0 0 0 0। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में बेटा यहाँ कितना बचेगा? 9। ठीक है, और फिर कितना आएगा? फिर कितना आएगा? और फिर कितना आएगा? 0, फिर 0, फिर 0। तो 900। तो 900 किस में है बेटा? किसी में नहीं दिख रहा 900। 900 अंतर तो 900 ही आ रहा है मेरे शेरों, और यही सही होगा आंसर। ठीक है, 900 ही सही रहेगा। किसी में दिख रहा है? अरे ये रहा, ऑप्शन बी में है। ठीक है मेरे शेरों, किसमें? ऑप्शन बी में। ठीक है, हो जाता है
52 का बी है। ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाता है मेरे शेरों। यहाँ ये संख्या लिखी थी शायद, उस वजह से निकाल नहीं गई, पर आंसर इसका 900 सही है। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे शेरों। ओहो, 200 डिग्री। चलो ठीक है, मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। ये सवाल सोचा नहीं था इस तरीके का सवाल आएगा, पर आ भी सकता है। ठीक है मेरे शेरों, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मैं इसका एक एफ -32/9 सी अपॉन 5। बेटा इस सवाल को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला भूल जाते हैं बच्चे अक्सर। ठीक है, अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, 53 का भी यार, बहुत अच्छे। अगर आपने इसका सही बताया ना हेमंत जी, 53 का बी, तो हमसे लिखवा दीजिए, आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, 100% कह चुके हैं हम आपसे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। फिर अगर आपका ये सही निकला तो ठीक है, ये हमसे लिखवा दीजिए। ठीक है ना हेमंत जी, हेमंत, हम आपसे बोल रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, एफ, एफ की जगह कितना है मेरे जीरो, 200 -32/9 बराबर सी बट्टे 5। ये घटा के कितना आएगा यहाँ, ठीक है, ये घटा के कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 8, 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से कितने जाएंगे, 3 जाएंगे, तो कितना बचेगा 6। ठीक है, 68/9 बराबर सी बट्टे 5। तो अब इसका भाग दो, 9 से देंगे तो 9 एकन 9। ठीक है, 9 एकन 9, तो कितना बचेगा, तो आप इस तरीके से कर लीजिए, सी बराबर कितना करोगे, 168 गुणा 5/9, तो कितना आएगा, 5×8 = 40 का 4। ठीक है, 5×8 = 40 का 4। ठीक है, और 5×3 = 30, और 4×34 का 3, 5×1 = 5 और 3 = 8, और 9 का भागा दीजिए। ठीक है, 9 का भागा देंगे, 9 नाम 81, कितना 9 नाम 81, कितना आएगा 3 0, और 9 दूनी 18, 9 3 27, कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। 93 दशमलव के बाद में कुछ आ रहा है, ऑप्शन बी। बहुत आंसर सही था गणेश जी, बहुत अच्छे। ठीक है, गणेश जी बहुत अच्छे, गणेश जी बहुत अच्छे। ठीक है गणेश जी बहुत अच्छे। गणेश जी तो आप क्या करोगे, आपसे शायद लास्ट बार बात हुई थी, थोड़ी कम हो पाई थी, हम रास्ते में चल रहे थे कहीं। तो आप आज 74 88 25 इस पर कॉल करेंगे हमारे से। ठीक है, और इस पर कॉल करेंगे जब घर हो आप। ठीक है, हाँ, तो इस नंबर पर कॉल करना, और कोई बच्चा किसी को कोई डाउट हो सकता है वो इस पर कॉल कर सकता है, और क्लासें जिस किसी को आगे पीछे लगवानी हो वो सर को बता सकते हैं आप। ठीक है, कि सर एक्स्ट्रा क्लास और लगवानी है, इसकी क्लास लगवाइए सर, तो आप सर को बता सकते हैं। ठीक है, और सर का नंबर भी है आपके पास, उस पर भी बात कर सकते हैं, पर्सनल बस मैसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इस सवाल को कीजिए, 18 और 32 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो 19 होगी सबसे पहले। 19 के बाद कितनी आएगी मेरे शेरों, 23। 21 तो होगी नहीं, 23 के बाद 27, 26, 23 कुछ नहीं होगी, 29 होगी। 29 के बाद कितनी आएगी, 31। इनका योग निकाल लो, इनका योग कितना आएगा, 10 और 19 और 3 22 का 2, 2 3 और 2 5, 5 और ये कितना हो गया 3 10, 102 किस में आ रहा है मेरे शेरों, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में किस में आ रहा है मेरे शेरों, ऑप्शन ए में। ठीक है ना, बहुत अच्छे मेरे शेरों। इसी तरीके से आपको क्या रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, कभी साथ छोड़ के नहीं जाना। जब हम आपसे क्या बोल रहे हैं, एम ए गुरुकुल आपके साथ है। ठीक है, एम ए गुरुकुल आपके साथ है, तो है और हमेशा रहेगा। ठीक है, देखो सभी क्या करते हैं, उस जगह भागते हैं, किस जगह भागते हैं, नाम। ठीक है, नाम की जगह भागते हैं, तो आप बच्चों नाम की जगह नहीं भागना है आपको। ठीक है, ऐसे कोई नहीं पढ़ा रहा आपको। ठीक है, ऐसे स्पेशल क्लास में कोई नहीं ला रहा आपके लिए, तो आपको नाम के पीछे नहीं भागना। ठीक है, आप हमारे हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, और आप देखना, आप किसी दिन इसी देखो रिजल्ट आएगा ना उस दिन, रिजल्ट आएगा, तो उस दिन लाइव क्लास, लाइव रिजल्ट निकालेंगे हम। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना, जो हमारे स्टूडेंट अभी जो देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ निकालेंगे, इस पर ही निकालेंगे आपका रिजल्ट। ठीक है, और उस पर लिखा आएगा ना, कांग्रेच डियर स्टूडेंट, कांग्रेचुलेशन सेलेक्ट फॉर JNV।
ठीक है। इस तरीके से वो आपकी ब्लू कलर की जो लाइन लिखी जाएगी ना, फिर पूछना घर वालों से क्या लग रहा है उन्हें, ठीक है, फिर देखना और निकालेंगे हम, यहीं खड़े होके देखना, लाइव आएंगे आपके सामने उस समय भी, ठीक है। उस समय देखना सर निकालेंगे, मैं भी आऊंगा उस समय, देखना दोनों आएंगे और निकालेंगे, ठीक है, और आपको बुलाएंगे, ठीक है ना। मेरे से आ रहा है ना समझ में, फिर आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को कीजिए। इस सवाल को कौन सबसे पहले कर पाएगा, चलो देखते हैं। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में से 3 विषयों में उसने 81, 100 तथा 161 अंक प्राप्त किए। चौथे विषयों में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो बेटा क्या है, निकालो 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 निकालो, सिंपल सवाल है वैसे ये, कितना है बहुत जल्दी कर देंगे इसे, ठीक है। मैं कुछ और छोटा तरीका सोच रहा हूँ इसका, ठीक है, जब तक तुम करो 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 मेरे शेरो करो, सभी करो। ठीक है मेरे शेरो, सभी करो, करो करो करो, और सभी को करना भी है, ठीक है। एक लाइन में करा दूंगा मैं, ठीक है अभी, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले आंसर किसका आया था, गणेश जी का आया था 54 का ए। आशीष ने उससे पहले दे दिया, नहीं 55 सवाल है ये, सबसे पहले देखते हैं। गणेश ने दिया है, गणेश ने, हेमंत ने आज भी 55 का सी सबसे पहले दिया, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, ठीक है। गणेश जी बहुत अच्छे छात्र हो आप, जहाँ से भी हो, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। देखो जो अभी एक बच्चा था उसकी तरह नहीं करना है आपको, कितना नालायक था वो, उसकी देख रहे हो, वो उसका, ऐसे बच्चों को कुछ होता नहीं है, ठीक है, ना पढ़ते हैं ना कुछ समझते हैं किसी को, मम्मी पापा को भी ऐसे ही समझते हैं, तो उसकी तरह नहीं करना है, ठीक है। तो आप तो अच्छे छात्र हो, आगे बढ़ना है। ये कितना आएगा, 81 प्लस 66 प्लस 61, ये कितने विषयों का है आपका, 3 विषयों का, 3 विषयों का, ठीक है। और 4 विषयों का, 4 विषयों में कितने अंक चाहिए उसे, 70%। अगर चारों के अलग अलग अगर एक साथ पूछे तो कितने हो जाएंगे, 280% चाहिए। इन तीनों का योग कितना आएगा मेरे शेरों, इन तीनों का योग आएगा आपका 8 और 6 दूनी 12 और 4 20, 208% तो उसे 3 में मिल गए, ठीक है मेरे शेरों। 208% क्या है, महेंद्र सिंह, बहुत अच्छे आप नए छात्रों, बहुत अच्छे महेंद्र सिंह, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे महेंद्र सिंह, ठीक है। कितने मिल गए बेटा, 208, तो उसे उसी में तीनों में मिल गए, तो एक में कितने मिलेंगे, 208 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 72%, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या सही रहेगा मेरे शेरों, ऑप्शन सी। सभी बच्चे थम्स अप करें, समझ में आ रही है तो क्लास, ठीक है। रोहित कुमार बघेल चले चुके हैं, शायद चले गए हैं, उनसे जो बोल दिया था, ठीक है, कोई नहीं। अगर है रोहित जी है तो क्लास में थम्स अप करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी देख सकते हैं रोहित जी क्लास को, ठीक है मेरे शेरों, ठीक है ना रोहित जी, ठीक है। सभी बच्चे क्या करें, थम्स अप करें, समझ में आया है तो क्लास, समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे क्या करें, थम्स अप करें, और इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को करते हैं। ये क्या कह रहा है, सौरभ ने एक संगीत बाद हरीश से 20% लाभ पर बेच दिया, और हरीश ने इसे गिरीश को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि गिरीश ने इसका मूल्य 150 10,500 रुपये दिया हो तो सौरभ ने इसे कितनी राशि दी होगी। बेटा इस सवाल को देखते हैं कौन बच्चा करके दिखाएगा, ठीक है, कौन बच्चा करके दिखाएगा इस सवाल को, ठीक है। सभी को समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। रोहित कुमार बघेल है, ठीक है रोहित जी, तो आप आंसर क्यों नहीं दे रहे रोहित जी, आंसर दीजिए रोहित जी, ठीक है। रोहित आपको क्या करना है, आंसर देना है, आपके आंसर टाइप नहीं हो रहे, तो ऐसा लगता है कि आप क्लास में नहीं है, तो आंसर दिया करने साथ ही साथ सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना रोहित जी। 56 का ए आ चुका है, अरे भाई, अरे वाह, बड़े अच्छे छात्र हो यार तुम, ये सवाल किया तो बहुत अच्छे। हरीश ने गिरीश को 40% के लाभ पर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सौरभ ने, ओके, कितनी राशि दी थी, ओके ओके ओके, चलो करें। 20% को पहले किस में बदल लो बेटा, भिन्न में, 1/5, इस तरीके से करना है ये सवाल, ठीक है। इसके बाद में कितना, 40% को भिन्न में बदलो, कितना कितना, 2/5, कैसे देखो,
ये 20/100, तो कितना हो जाएगा ये 1/5, और ये कितना होगा 40/100, कितना 2/5। अब ये लाभ की कह रहा है कि लाभ की कह रहा है, तो 5 से कितने में दिया होगा 6 में, ठीक है मेरे शेरों, 5 से कितने में दिया होगा 6 में, और ये कितने में दिया होगा 5 से 2 अधिक दिया होगा तो 7 में, तो ये कितना है, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है मेरे शेरों, तो ये कितना, इनका अंतर कितना, गुणनफल कितना आएगा 25, और इनका कितना आएगा, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसे 5 × 5 लिख लो, 25 लिख लो, ठीक है, और इसे काटने में परेशानी हो जाएगी, 6 × 7 ही लिख लो, ठीक है, या लिख लो 6×7 = 42 लिख लो, चलो इसका गुणनफल कितना आएगा 32। अब ये देखो ये सवाल, अगर इस तरीके का सवाल आए, और बेटा चांस है, इतने चांस तो नहीं है पर 50% चांस है इस तरीके का आ सकता है, और गणेश ने इसका आंसर दिया था और बहुत अच्छे, ठीक है। और बेटा और महेंद्र सिंह ने दिया है, सही है, सतीश और जितेंद्र और सरवण ठाकुर बहुत अच्छे। देखो देखो ये देखो, कुछ बच्चों पर आया नहीं तो अच्छी बात है, किया नहीं आंसर टाइप नहीं किया, नहीं आया तो ठीक है। अब समझो इस सवाल को अच्छे से, ठीक है, इतना आया। तो अब ये क्या कह रहा है, देखो सौरभ ने पहले सौरभ वाली चीज थी यहाँ, और फिर क्या किसे, सतीश को, किसको, गिरीश को, किसको, गिरीश को, गिरीश को। तो ये जो वैल्यू है ना, जो लास्ट वाली वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है 42 की। तो चूंकि 42 का मान कितना दे रखा है 1500, और पूछा कितने का आपको, एक का पूछा कितने का 25 का, कितने का 25 का, कितने का मेरे शेरो 25 का, 1500 गुणा 42 गुणा 25, तो 7 से काटोगे इसे, 7 से काटोगे इसे तो 15 बार, 1500 बार, और 7 से कटेगा ये 6 बार, और ये इससे कटेगा 25 छिक्के 150, ठीक है। और 25 कितना है 25 जीरो गुणा 25, इसकी गुणा करेंगे तो 650 ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। बेटा जो इस बच्चे ने आंसर दिया था ना, हेमंत ने, गुड इवनिंग सर, कैसे लेट हो गई दिव्या जी, कैसे लेट हो चुकी हो दिव्या जी बताइए, रो क्यों रहे हो दिव्या जी, रो मत, दिव्या जी बताइए क्या समस्या हो गई। तो इसका आंसर आया है बेटा ए, ठीक है, क्या आंसर आया है इसका ए, और जो गणेश ने आंसर दिया है ना, गणेश है, ठीक है, इसका नाम है हेमंत, गणेश, ठीक है, गणेश, इसका नाम क्या है हेमंत, इस ये नाम बताता है अपना हेमंत, गणेश नाम से आईडी है। ये बच्चे ने बहुत अच्छे से आंसर दिया, और मैं इस बच्चे से खुद पर्सनली, बेटा कॉल कर लेना तुम 95 48 74 वाले नंबर पर, 88 25, बेटा 6 बजे के आसपास कर लेना कॉल, ठीक है, 6 बजे के आसपास कॉल कर लेना बेटा तुम, ठीक है ना, और इसी तरीके से लगे रहिए आप, ठीक है ना, बहुत अच्छे मेरे शेरों, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को कीजिए 57 को, एक स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो बेटा चाल दे रखी है आपको, ठीक है, क्या दे रखी है आपको, चाल दे रखी है, और क्या दे रखा है आपको, समय दे रखा है। तो आपको दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो वो लगाना है मेरे शेरों, ठीक है। जयललिता जी क्या परेशानी हो गई, रो मत, और आपको बता दें जयललिता जी क्लास में देख लेना, और इस क्लास को रिपीट जरूर देखना है बेटा, इससे पहले आकृति की हो चुकी है उसे देखना है, और शाम को ध्यान रहे 7 बजे से आपके लिए बेहतरीन क्या ओ मार्ग में, देखो आप कितने भी अच्छे, सही 57 का सी आ चुका है, हेमंत जी का बहुत अच्छे, सबसे पहले आंसर देता है ये बच्चा, ठीक है, करते हैं। तो आपकी चाल कितनी दे रखी है, आपकी चाल कितनी दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो और ये चाल दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे आएगी, तो आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, 18/5 से गुणा, क्या करोगे मेरे शेरों 18/5 से गुणा, तो कितना आएगा 18/5 गुणा 5, कितना आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपकी क्या आ गई चाल, और समय क्या है आपका, समय को क्या करना है 3 सही 3/60 को, देखो 3 घंटे तो पूरे पूरे हो जाएंगे, इसे उसमें बदल लो तो कितना आएगा 1/3, 3 सही 1/3, तो कितना आएगा 10/3 क्या हो गया, घंटा क्या हो गया समय, घंटा क्या हो गया समय, तो दूरी क्या होगी दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो कितना आएगा 18 × 10/3, इससे कितने बार 6 बार, कितना आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी में है ऑप्शन सी में, ठीक है, और और ये इस बच्चे का सही था, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी, दवाई ले लीजिए।
अच्छा, आपके पिताजी का नाम है गणेश, आपका नाम है हेमंत, ठीक है हेमंत जी, कोई नहीं, हम आपको जान चुके हैं, पर ये ध्यान रखना, ठीक है, आप हमारे साथ। अच्छा ये, अच्छा वो बच्चे बताइए जो कल की क्लास में 9 बजे से सभी लाइव आएंगे और क्लास लेंगे, 57 का सी, बहुत अच्छे, अपना नाम बता दीजिए कि हाँ 9 बजे से हम लाइव आएंगे क्लास, लाइव आएंगे क्लास में, ठीक है, सभी बच्चे बता दें, ठीक है मेरे शेरो, ठीक है ना, सभी बच्चे थम्स अप करें और बता दें कि हम लाइव आएंगे क्लास में कल, ठीक है ना, फ्री फायर। ओके ओके ओके, रोहित जी का आ चुका है सी, आगे बढ़ते हैं फिर। और जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दें कल आपके लिए क्या होने जा रही है, मैराथन, ठीक है, क्या होने जा रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या होने जा रही है आपके लिए, मैराथन। तो हो इस सवाल को कीजिए, इस सवाल को कीजिए सभी, ठीक है, अच्छा सभी लाइव आएंगे बेटा, भूलना मत, तयंक, ओके ओके, तयंक तो आएगा, तयंक तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा फिर, ठीक है, लकी, बहुत अच्छे, ठीक है, तयंक तो आएगा, हाँ हाँ, हेमंत जी 9 बजे से, ठीक है, जयललिता दिव्या जी 9 बजे से आना है कल लाइव, ठीक है, भूलना ना भूले, और देखो हम क्लास अभी लगवा देंगे, ठीक है, बता देंगे तो वो क्या करेंगे, क्लास लगा दी जाएगी, तो आपको अभी से शेयर करनी है, और 7 बजे वाली क्लास का तो ध्यान रखना, सभी बच्चे अपने स्टेटस, ठीक है, जितने आपके बहन भाई हैं सभी जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें बता दें, उनके पास शेयर कर दें, अपनी जो भी अकाउंट चलाते हैं, ठीक है, FB इंस्टा जो भी चलाते हैं वहां सभी वो क्लास को लगा दें, 7 बजे वाली ओमार क्लास को, बेटा ध्यान से लगा देना, ठीक है, आपके साथ किसी और बच्चे को भी समझ में आए, ठीक है ना, ठीक है ना, उस क्लास के बारे में आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, 2 सवाल रह गए हैं फिर इसके बाद में, और टाइम भी अपना होने जा रहा है 1 घंटे के आसपास, ठीक है ना, बढ़ते हैं फिर। तो बेटा विकर्ण, तो किसका, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है A√3, ठीक है, और घन का आयतन होता है AQ, और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ये भी ध्यान रख लेना, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6A², और घन का वक्र पृष्ठ होता है, घन का वक्र पृष्ठ होता है 4A², ठीक है, ये चीजें ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा, सारी चीजें मैंने क्या की है बता दी है तुम्हें, ठीक है, ये चीजें लिख लेना सभी फॉर्मूले, ठीक है बेटा, कल मैं इन फॉर्मूलों को पूछूंगा सुबह आते ही, ठीक है ना। अरे नीलेश, अच्छा नीलेश गिरी है, ठीक है, राधे राधे सर, राधे राधे, ठीक है, आपकी सीट फिक्स कराएंगे नीलेश जी, ठीक है, आपकी फिक्स हो चुकी है, टेंशन ना ले, बस पार्टी की तैयारी करें आप नीलेश जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लिख लें सभी, ठीक है, तो फिर मैं इस सवाल को करता हूँ, तो उसका A√3 कितना आएगा, 4√3 इसके बराबर हो जाएगा घन का विकर्ण, देखो घन का विकर्ण बराबर किसके होगा, A√3 के, तो A√3 किसके बराबर होगा, किसके, 4√3 के, तो कितना, ये √3 से √3 का जाएगा, A बराबर कितना आ गया 4, तो उसने पूछा क्या घन का आयतन क्या दिखाया था मैंने, A क्यू लिखाया था ये, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64 घन सेमी, 64 घन सेमी किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में, और सभी के आने भी लग गए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हेमंत जी का आ गया 58 का डी, बहुत अच्छे, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं नीलेश गिरी, आपकी बस पार्टी का इंतजाम कीजिए, आपको तो पार्टी देनी है बस अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसे करते हैं 59, 59 करते हैं, 59 कीजिए सभी, करिए 1 मिनट, ठीक है करिए, देखो बच्चों करते हैं, 1-2 मिनट में क्लास ऑफ करते हैं, टाइम भी हो चुका है अपना, ये क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप कितना है, परिमाप कितना है मेरे शेरों, 164 मीटर, ठीक है, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, परिमाप बट्टे 4, वर्ग की भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बट्टे 4, देखो मैं वर्ग के फॉर्मूले लिख देता हूँ,
यहाँ पे, ठीक है, वर्ग के वर्ग की भुजा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो रूट में क्षेत्रफल, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, परिमाप बट्टे 4। और क्या होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये याद रख लेना, फॉर्मूले सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर या गुणा, ठीक है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ये चीज याद रख लेना बेटा, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना मेरे सिर थम्स अप करें, सभी को ध्यान रखोगे ना, रखोगे। फिर क्या करोगे बेटा, कितनी आ जाएगी, 164 बट्टे 4, कितना, ये 4 थे 4 बार और 1 बार, 41 मीटर क्या आ गई इसकी भुजा, क्या आ गई इसकी 41 मीटर क्या आ गई भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है, ये यहाँ लिखा है देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। तो 41 गुणा 41, ठीक है, इकाई अंक पर पीछे एक किस में आ रहा है, एक इसमें ही आ रहा है, तो 1681 होगा, ठीक है, गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा मेरे शेरों, 1681 आएगा, ठीक है ना मेरे शेरों, कितना आएगा 1681 वर्ग सेमी, ठीक है, वर्ग वर्ग सेमी जरूर लिखना है बेटा, ठीक है, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर इस तरीके से जरूर लिखना है, ठीक है ना। थम्स अप करें, क्लास अच्छी लग रही है तो सभी को, ठीक है मेरे शेरों। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं, लास्ट, आज का लास्ट, 1/2 और 1/20 में कौन सी भिन्न बड़ी है, 1/2 और 1/20 में, तो 1/2 और 1/20। तो बेटा अगर ऊपर समान संख्याएं हैं, अगर क्या है, अगर अंश अंश ऊपर वाला होता है, अंश क्या होता है ऊपर वाला, अंश समान है, तो जो भिन्न नीचे छोटी होगी वह बड़ी भिन्न कहलाएगी, कहलाएगी। तो कौन सी बड़ी होगी, 1/2, या फिर किससे कीजिए, एलसीएम लीजिए दोनों का, 20, कितना आएगा 10, इसमें एक बार तो 10 बड़ा है, 1 बड़ा है बेटा, 10 बड़ा है, इससे कीजिए कौन सा कहलाएगा 1/2, 1/2 कौन सा बड़ा रहेगा 1/2 यानी कि बी, ठीक है। तो आप एक बार और देख लीजिए कुछ बेटा, ये आपका किस कब का पेपर है, 18 जनवरी का पेपर है, उसके लिए सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सेट नंबर आपका 10 हो चुका है, और कल आपके लिए एक मैराथन होने जा रही है, ये सभी छात्र सेलेक्टेड है। इस बच्चे के आपको बता दें 80 में से 80 आए थे, और इस लड़की के 79 थे, और इसके भी शायद 78 से, और सभी के 75 से ऊपर है इन बच्चों के, ठीक है, इन बच्चों के सभी के 75 से ऊपर थे, और हमारे कई सारे छात्र सेलेक्ट हैं, यहाँ जगह नहीं थी थंबनेल पर, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। गणेश के 20 में से 20, बहुत अच्छे गणेश, और किसी प्रकाश चंद्र 20 में से भी, झूठ मत बोलना अपने नंबर, ठीक है, लकी 19, बहुत अच्छे, मयंक सिंह ने सही आंसर बताया अपना, 17 नंबर थे, बहुत अच्छे, गणेश के 20 में से 20, तयंक के 19, तयंक ने भी सही अक्षर वो बताया, ठीक है, गणेश के 20 में से 20, और बेटा सभी क्या करें, अपने नंबर शो करें कि कितने आए थे मेरे नंबर, ठीक है, ओके, 18 नंबर किसके, रचित के, रचित जी बहुत अच्छे, और कल के आपके तो 1 मिनट, तो आपको मैं बता दूं कल, ये है जगह, हाँ यहाँ पे बेटा, कल के लिए बता दूं, कल आपके लिए मैराथन होने आ रही है, कितने बजे से, 9 बजे से, किसकी, मैथ की, तो सभी जुड़ना ना भूलें। और आपको बता दें 3 बजे से और होने जा रही है आपके लिए आकृति की, और होने जा रही है, फिक्स नहीं है, पर सर से बात करेंगे, अगर सर क्या कहते हैं 3 बजे से होने जा रही है, उसमें भी 80 से 100 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, 3 बजे से होने जा रही है, ठीक है। ये कब होगी, सुबह AM पर, और ये PM पर। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं आपसे कल, और शाम 7 बजे आप OMR के बारे में जानकारी लेना ना भूलें, ठीक है।